जय श्री राम। आइए आप सब सुनने पौष पूर्णिमा सत्यनारायण व्रत की कथा और सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, विष्णु भगवान की जय। पौष मास की पूर्णिमा को भगवान श्रीहरि विष्णु के सत्यनारायण स्वरूप की पूजा की जाती है। यह व्रत सुख समृद्धि, मनोकामना पूर्ति और पारिवारिक शांति के लिए किया जाता है। सत्यनारायण व्रत की पूजा विधि। 1. व्रत का संकल्प। प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को साफ कर भगवान सत्यनारायण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। 2. पूजा स्थान की तैयारी। चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं। उस पर भगवान सत्यनारायण या विष्णु की प्रतिमा चित्र रखें। कलश स्थापित करें। जल, सुपारी, सिक्का, आम पान के पत्ते। 3. पूजा सामग्री। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, फल, पंचमेवा या गेहूं के आटे का प्रसाद, तुलसी पत्र। 4. पूजन क्रम। गणेश पूजन, कलश पूजन, भगवान सत्यनारायण का षोडशोपचार पूजन, पंचामृत से अभिषेक, वस्त्र, पुष्प, तुलसी अर्पण, धूप, दीप और नैवेद्य। 5. कथा श्रवण। पूजा के बाद सत्यनारायण व्रत की कथा श्रद्धा से सुने या पढ़े। 6. आरती और प्रसाद। आरती करें और प्रसाद सभी को वितरित करें। इसके बाद व्रत का पारण करें। सत्यनारायण व्रत की कथा संक्षेप में। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे मुनिवर, ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मनुष्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं? सूत जी बोले, भगवान विष्णु ने स्वयं सत्यनारायण व्रत का उपदेश दिया है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस व्रत को करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। कथा के प्रमुख प्रसंग। 1. गरीब ब्राह्मण की कथा। एक निर्धन ब्राह्मण ने भगवान की प्रेरणा से सत्यनारायण व्रत किया। कुछ समय बाद उसकी गरीबी दूर हो गई और वह सुखी जीवन जीने लगा। 2. लकड़हारे की कथा। एक लकड़हारा रोज जंगल से लकड़ी लाकर बेचता था। सत्यनारायण व्रत करने से उसे उसी दिन दुगुना धन मिला और उसका जीवन बदल गया। 3. व्यापारी साधु और उसके दामाद की कथा। व्यापारी साधु ने व्रत का संकल्प लिया लेकिन भूलवश कथा नहीं करवाई। परिणामस्वरूप उसे अनेक कष्ट झेलने पड़े। बाद में श्रद्धा से व्रत करने पर भगवान की कृपा से सब संकट दूर हो गए। इन कथाओं से शिक्षा मिलती है कि सत्य, श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं। व्रत का फल। मनोकामनाओं की पूर्ति, धन धान्य और सुख शांति, पारिवारिक कलह से मुक्ति, ईश्वर के प्रति श्रद्धा में वृद्धि। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।